तो नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का पॉलिटी की एक और क्लास में। देखिए मैंने आपको लगभग 4 से 5 क्लास करा दी हैं पॉलिटी की यूपीएसआई को टारगेट करके, है ना, जिनमें हम भारत के संवैधानिक विकास को करते आ रहे हैं। और आज हम भारत के संवैधानिक विकास को लेकर एक एक दो प्रस्तावों के बारे में जानेंगे। जैसे आपने सुना होगा, आपने आधुनिक भारत के इतिहास में 1940 के अगस्त प्रस्ताव के बारे में। बेसिकली ये अगस्त प्रस्ताव क्यों लाया गया, क्या इसके कारण थे और क्या इसके द्वारा प्रावधान किए गए, उन्हें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे कि ये अगस्त प्रस्ताव क्यों लाया गया, है ना, किसके द्वारा लाया गया, इसका कारण क्या था और ये कब लाया गया, है ना, तो ये पेश किसके द्वारा किया गया, या आप कह सकते हैं कि ये प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया, तो आपका आंसर होगा उस समय अपने भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है। ये क्यों लाया गया इसका और कब ये लाया गया? ये लाया गया था आपके 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। ये अगस्त प्रस्ताव लाया गया, किसके द्वारा लाया गया? तो आपका आंसर होगा वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा लाया गया। ठीक है, इनके द्वारा ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इसका कारण क्या था, क्यों ये लाया गया, है ना, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कोई चीज़ होती है, कोई काम होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। और जब कारण भी होता है तो उसके पीछे कोई प्रावधान भी ज़रूर छिपे होते हैं। मान के चलो आप अपने छोटे भाई से काम करवाना चाहते हो, है ना, तो आप उसे किसी चीज़ का लालच दोगे, उसके लिए कोई प्रावधान करोगे, तो वो लालच अपने भाई के लिए, वो लालच यहाँ पर वो प्रावधान कहलाता है ना। आपने किसी कारण से उससे जो काम करवाया है ना, उसी से आप कनेक्ट करके देखना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए बात करें कि इस 1940 के अगस्त प्रस्ताव को लाने का कारण क्या था। इसका कारण था कि युद्ध की स्थिति में, अब ये युद्ध कौन सा है, युद्ध कौन सा है? द्वितीय विश्व युद्ध। आपने द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में सुना होगा, यही उसका टाइम था, है ना, 1940 1942। ये उसका टाइम था कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध की कोई स्थिति बनती है ब्रिटेन पर, यानी इंग्लैंड पर, अगर ऐसा संकट आता है तो उसके निपटारे के लिए ये भारत के लोगों की हेल्प लेना चाहते थे, है ना। इसका यही कारण था कि युद्ध की स्थिति में भारत की हेल्प लेना। ठीक है, ये 1940 के इस अगस्त प्रस्ताव का कारण था। अब मान के चलो आप किसी से हेल्प लोगे किसी काम में, तो आप उनके लिए कुछ ना कुछ करने की उनके लिए शर्त रखोगे, है ना। तो उन शर्तों को यहाँ पर प्रावधान कहा जाता है। अब इसके द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए थे अपने भारत के लोगों के लिए, है ना। जब आप भारत के लोगों की मदद लोगे तो उनके लिए कुछ प्रावधान भी करने होंगे, जभी तो वो सहमत होंगे ना मदद करने के लिए। तो पहला प्रावधान किया गया था गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में और अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा, और अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। पहला प्रावधान तो ये दिया गया भारतवासियों को। दूसरा ये लालच दिया गया, ये प्रावधान किया गया, युद्ध में एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, है ना, कि युद्ध की रणनीति कैसे बनाई जानी चाहिए, कैसे युद्ध करना चाहिए, तो उसके लिए युद्ध की सलाहकार, युद्ध में जो सलाह दी जाती है उसके लिए सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। ये भी प्रावधान किया गया था 1940 के इस अगस्त प्रस्ताव के द्वारा। ओके। उसके बाद तीसरा इसमें प्रावधान किया गया था कि युद्ध के बाद, यानी जो युद्ध का जो संकट छा रहा था ना, द्वितीय विश्व युद्ध का, उस युद्ध के बाद भारत में औपनिवेशिक स्वराज स्थापित किया जाएगा। इसका मतलब है कि भारतवासियों को डोमिनियन कहा जाएगा, है ना, डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा। ओके, ये तो इसके प्रावधान थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि ये जो 1940 का अगस्त प्रस्ताव आया, ये मतलब रुका या ये असफल रहा। ठीक है, तो क्या हुआ कि इससे ना, इस 1940 के अगस्त प्रस्ताव से जो कांग्रेस थी ना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन दोनों ने इस पर असंतोष व्यक्त किया। यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस इस अगस्त प्रस्ताव से असंतुष्ट थे। क्या थे? असंतुष्ट थे। ठीक है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है। देखिए इसी के विरोध में, इस 1940 के अगस्त प्रस्ताव के विरोध में ही क्या किया गया, कांग्रेस ने, ठीक है, एक व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। कांग्रेस के द्वारा एक व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। अगर आपसे इसकी तिथि पूछे कि ये कब शुरू किया गया और कहाँ से शुरू किया गया, तो इसकी तिथि है ये 17 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर 1940 को ये शुरू किया गया था।
और कहाँ से शुरू किया गया था, तो महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में अगर आपसे एक जगह स्थान का नाम पूछे तो स्थान है आपका पनावर आश्रम, पवनार आश्रम से। कहाँ से? पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। अब ये आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे, है ना? पहले सत्याग्रही कौन थे? तो आपका आंसर होगा विनोबा भावे। विनोबा भावे। ठीक है, ध्यान से समझना और नोट डाउन करते जाना। बहुत ही अच्छे से मैं आपको ये पॉलिटी करा रहा हूँ। ठीक है, पूरे यूट्यूब पर ऐसे इस टाइप से नहीं कराएगा आपसे, चाहे कोई कितनी भी बातें फेंकता हो, लेकिन रियलिटी आपको खुद पता चल जाएगी। आप 3-4 क्लास करके देख लेना संवैधानिक विकास के बारे में किसी भी टीचर से, है ना? आपको रियलिटी आपके सामने दिख जाएगी। अब इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि इसके द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? दूसरे सत्याग्रही थे आपके पंडित JL नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू इसके दूसरे सत्याग्रही थे, है ना? इसी सत्याग्रह को, इसी व्यक्तिगत सत्याग्रह को किस नाम से भी जाना जाता है? इसी को कहा जाता है आपका दिल्ली चलो आंदोलन। इसी को दिल्ली चलो आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, इसी आंदोलन को, किससे? इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को ही दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, ये जो प्रस्ताव था ना, ये प्रस्ताव असफल रहा। असफल क्यों रहा? असफल क्यों रहा? क्योंकि आपको पता है कि कांग्रेस जहाँ पर भारत की स्वतंत्रता से कम पर समझौता नहीं करना चाहती थी, वहीं पर जो मुस्लिम लीग थी ना, वो अपनी भारत विभाजन की मांग पर अड़िग थी। यानी मुस्लिम लीग चाहती थी कि भारत का विभाजन होना चाहिए, है ना? और ये दोनों चीज़ें इस अगस्त प्रस्ताव ने पूरी नहीं कर पाई, तो इसलिए ये प्रस्ताव असफल रहा था। ठीक है, ये फेल हो गया। अब ये 1940 का अगस्त प्रस्ताव फेल हो गया, तो इसके बाद दूसरा एक मिशन लाया गया जिसका नाम है क्रिप्स मिशन। इसी के फेल होने पर, यानी ये जो असफल हो गया, तो इसी में कुछ आगे बढ़ाने के लिए, कुछ परिवर्तन करने के लिए क्रिप्स मिशन लाया गया, जो कब लाया गया? 1942 ईस्वी में। तो आइए इस क्रिप्स मिशन के बारे में जानते हैं। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं वैसे तो आपको क्लियर करता ही जा रहा हूँ और आई होप आपको क्लियर हो भी रहा होगा। देखिए, बात करें इस क्रिप्स मिशन की, तो ये क्रिप्स मिशन 1942 में आया, लेकिन ये पेश कब किया गया? पेश कब किया गया? तो आपका आंसर होगा 30 मार्च 1942 ईस्वी को ये पेश किया गया था अपने भारत में। अब इस क्रिप्स मिशन को भेजा किसने था भारत में? किसके द्वारा ये क्रिप्स मिशन भेजा गया भारत में, और क्यों भेजा गया, है ना? आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की जो शक्ति थी ना, वो बढ़ गई थी, है ना? जिससे क्या हुआ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन ने भारत को स्वतंत्र करने के लिए, ब्रिटेन पर दावा बोल दिया। ठीक है, उस पर जोर दिया ब्रिटेन पर कि अमेरिका भारत को स्वतंत्र कर दो। तो क्या हुआ, उस समय ब्रिटेन के एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, विंस्टन चर्चिल। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। प्रधानमंत्री हुआ करते थे ब्रिटेन के विंस्टन चर्चिल, और विंस्टन चर्चिल ने ही एक युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य थे सर स्टोफर्ड क्रिप्स। उन्हीं के नाम पर तो है ये क्रिप्स मिशन, स्टोफर्ड क्रिप्स। कौन? सर स्टोफर्ड क्रिप्स। उनको भारत में भारतीयों से वार्तालाप करने के लिए भेजा गया था। और किस स्थान पर भेजा गया था स्टोफर्ड क्रिप्स को? स्टोफोर्ड क्रिप्स, इन्हीं के नाम पर ये क्रिप्स मिशन पड़ा, क्योंकि ये भारतवासियों से वार्ता करने के लिए आए थे। कब आए थे? तो आपका आंसर होगा 23 मार्च 1942 को ये भारतवासियों से वार्ता करने के लिए आए थे। किस पर? क्रिप्स मिशन पर। और ये दिल्ली आए थे। कहाँ पर आए थे? दिल्ली। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब जब ये वार्ता करने के लिए आए, तो अपने भारत की तरफ से कांग्रेस के दो प्रमुख नेता थे आपके, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। इन्होंने इस क्रिप्स मिशन पर वार्ता की थी, इन तीनों ने मिलकर। ओके, अब हम बात करते हैं कि इस क्रिप्स मिशन में क्या क्या कहा गया था, जिससे कि भारतवासी इम्प्रेस हो जाएं और ये क्रिप्स मिशन सफल हो जाए। हालांकि ये क्रिप्स मिशन भी आपका असफल रहा, है ना?
देखिए, इसमें कहा गया था कि युद्ध के बाद एक नए संविधान की रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। पहली बात तो ये कही गई इसमें। दूसरी बात ये कही गई, जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय, उस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय संघ को पूर्ण उपनिवेशवाद का दर्जा दिया जाएगा, यानी पूर्ण उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा, ये भी बात कही थी इसमें। तीसरी बात इसमें कही थी कि प्रांतों को अपने लिए अलग संविधान निर्माण की स्वतंत्रता दी जाएगी। चाहे तो वो भारतीय संघ का संविधान स्वीकार कर सकते हैं, अगर वो स्वीकार नहीं करना चाहते तो वो अपने लिए एक अलग संविधान की निर्माण की स्वतंत्रता उन्हें दी जाएगी, ये कहा गया था इसमें, है ना। उसके बाद कहा गया था कि मुस्लिम लीग को भारत को स्वीकार करने या ठीक है या न करने की स्वतंत्रता दी जाएगी, है ना। मुस्लिम लीग चाहती थी कि हमें भारत से अलग कर दिया जाए, है ना, यही तो चाहती थी मुस्लिम लीग अगस्त प्रस्ताव में। लेकिन इसमें कहा गया कि मुस्लिम लीग को भारत स्वीकार करने या न करने की स्वतंत्रता दी जाएगी। अब देखिए, इसी कारण से ये असफल रहा, ये फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। क्योंकि उसको पता चल रहा था, उसको ये संभावना लग रही थी कि इस मिशन के आने से भारत टुकड़ों में बांटने की कोशिश कर रहा है ब्रिटेन भारत को, है ना। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि भारत का विभाजन हो, है ना। और मुस्लिम लीग ये नहीं चाहती थी कि देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन हो, है ना। मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन हो, लेकिन उसकी ये मांग इस क्रिप्स मिशन के द्वारा रिजेक्ट कर दी जा रही थी। तो ये दोनों, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, नहीं चाह रहे थे कि ये क्रिप्स मिशन सफल हो, इसीलिए ये क्रिप्स मिशन क्या हुआ, असफल हो गया। अब इस क्रिप्स मिशन को असफल होने के बाद गांधी जी ने एक बात कही थी, ध्यान से समझना। गांधी जी ने कहा था कि गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन को टूटते हुए बैंक के नाम से उत्तर दिनांक चेक की संज्ञा दी। इस क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने टूटते हुए बैंक के नाम से उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दी। अब देखो, प्रश्न किस टाइप से पूछा जाएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है जैसे कि किस मिशन के तहत भारतीय संघ को पूर्ण उपनिवेश का दर्जा मिलेगा, ये बात कही गई थी। तो आपका आंसर होगा क्रिप्स मिशन 1942 के तहत। ये क्रिप्स मिशन में वार्ता करने के लिए ब्रिटेन से कौन आए थे? तो आपका आंसर होगा स्टैफोर्ड क्रिप्स आए थे। कब आए थे? 23 मार्च 1942 को आए थे। कब आए थे? ये स्टैफोर्ड क्रिप्स आए थे 23 मार्च 1942 को आए थे। और कहाँ आए थे? दिल्ली में आए थे। तो अपने भारत की तरफ से इन्होंने वार्ता किसने की थी? तो अपने भारत की तरफ से कांग्रेस के दो प्रमुख नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और आपके मौलाना आज़ाद, है ना, मौलाना आज़ाद। ठीक है, इन्होंने ही इस क्रिप्स मिशन पर वार्ता की। ठीक है, ये क्रिप्स मिशन भी असफल रहा था। इसमें देखो, गांधी जी ने तो इसे टूटते हुए बैंक के नाम से उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दी। एक और व्यक्ति थे, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। इन्होंने इसे अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण मात्र कहा। ओके, आई होप आपको अगस्त प्रस्ताव और ये क्रिप्स मिशन अच्छे से कंप्लीट और क्लियर हो गया होगा, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम भारत छोड़ो आंदोलन और बेबिल योजना और जैसे शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, है ना, और अंतरिम सरकार के गठन के बारे में जानेंगे। मैं दावा करता हूँ कि मैं आपको इतने अच्छे से ये पॉलिटी करा रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पर नहीं मिल पाएगी। देखिए, चैनल भले ही छोटा है, सब्सक्राइबर बहुत कम है, ये मैटर नहीं करता कि सब्सक्राइबर कम है, क्योंकि बहुतों को पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है ना। वो वहीं भाग रहे हैं जहाँ से उन्हें ज़ोर ज़ोर से उन्हें बुलाया जा रहा है। जिनको वास्तव में रियलिटी पता होगी टीचर्स की, वो फिर थम जाएंगे, है ना। तो खैर कोई बात नहीं, जिनका जहाँ मन कर रहा है पढ़ने का, पढ़ने दो। आपको ये अच्छा लग रहा है ना, नोट्स अच्छे लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि वाकई में यहाँ से यूपीएसआई में प्रश्न मतलब आ सकते हैं, तो आप निश्चिंत होकर लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।